ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पुरानी कथा पिछले भाग में कम संपूर्ण कर दी थी, नई कथा लेकर चलते हैं। द्वारका माई में बाबा बैठे हैं, पति पत्नी और उनका एक बच्चा शिकायत लेके आए हैं, साईं ये झूठ बहुत बोलता है। साईं ये झूठ बहुत बोलता है। बाबा ने बैठा लिया कि अक्सर कहता जी बिच्छू आ रहे जबकि वहां कुछ नहीं होता। और देखा तो द्वारका माई में दूर से एक बिच्छू चलता हुआ बच्चे की तरफ आ रहा है। अब बच्चा चिल्ला रहा है, बिच्छू बिच्छू बिच्छू। माँ बाप कह रहे हैं चुप बैठ जा, हमेशा झूठ बोलता है। खैर बाबा गए, उसे बिच्छू को अपने हाथ पे ले लिया। बाबा ने कहा देखा बेटा, हमेशा झूठ बोलते थे, आज सच में बिच्छू आ गया तो माँ बापों को यकीन नहीं हुआ। खैर बच्चे ने बाबा से अपने आई बाबा से सभी से माफी मांगी कि आज के बाद में झूठ नहीं बोलूंगा। बच्चा कहने लगा लेकिन आई बाबा, मुझे जो सपना दिखाई देता है वो बिल्कुल सच है कि अक्सर मुझे सपने में दिखता है कि मेरे को कोई दूर लिए जा रहा है, अब मेरे अंदर से खींच के। उसके माता पिता कहने लगे साईं ये क्या है, अक्सर ये ऐसा कहता है। बाबा ने कहा अच्छा एक काम करो, मारुति मंदिर चले जाओ, वहां भंडारा चल रहा है, भंडारा भी खाना और वहां श्रमदान भी करना, यानी कि भंडारे में मदद भी कराना। ठीक है साईं कहकर भंडारे में चले गए, मारुति मंदिर चले गए। वहां काम धंधा भंडारे में जो होता है कराना चालू कर दिया, खाना खिलाना, खाने बनाने में मदद करानी। उधर एक महिला एक बच्चे को लेके गरीबी की स्थिति में शिरडी आई बाबा से मिलने। रास्ते में बच्चा जिद कर बैठा, माँ भूख लगी है, तो फल की टोकरी वाले फल लगा रखे थे जिसने टोकरी में, उसका ध्यान बटा और वो अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए उसके टोकरी में से 3-4 संतरे चुरा लिए। फल वाले ने देखा नहीं और वो वहां से चल दी। सामना हुआ बाबा से। बाबा ने कहा जो तुमने फल चुराए क्या वो सही है? कहने लगे साईं, कहने लगे नहीं बाबा, मैंने अपने लिए नहीं चुराए, बच्चे की भूख मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई इसलिए। बाबा ने कहा जो फल तुमने वहां से चुराए थे वो तो वापस फल वाले के पास पहुंच गए। कहने लगी मैं तो यहाँ साईं से मिलने आई थी। बाबा ने कहा क्यों आई थी मुझसे मिलने? अच्छा आप ही साईं हैं? हाँ मैं ही साईं। क्या ऐसे ऐसे कोई काम धंधा नहीं है, बच्चा अक्सर ही कहता है सपने में कि मेरे को कोई मुझसे दूर लिए जा रहा है। बाबा ने कहा अच्छा तुम एक काम करो, मारुति मंदिर चले जाओ, वहाँ भंडारा चल रहा है, वहाँ अपना पेट भी भरना, बच्चे को भी खिलाना और वहाँ तुम्हारे सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है जी बाबा कह के वहां से निकल लिए। अब चंदू जो शिरडी का ही रहने वाला था, सामान वामान लेकर आ रहा था। द्वारका माई में वो पहले बच्चे को देख चुका था, अब दूसरे बच्चे को रास्ते में मुलाकात हुई। चंदू भकभकाया, इतने में मुलाकात हुई बाबा से कि साईं एक ही शक्ल के दो बच्चे, दो अलग अलग माए। बाबा ने कहा तुम्हारी बात का भी जवाब मारुति मंदिर में मिलेगा, मारुति मंदिर जाओ और वहाँ भंडारा भी खाओ और तुम्हारी बात सवाल का जवाब भी मिलेगा। बाबा ने उसे भी मारुति मंदिर भेज दिया।
अब एक परिवार और शिरडी में रहने आया, वो रहने आया, ये तो बाबा से मिलने आए थे दोनों। एक परिवार रहने आया, उनके एक लड़की और माता पिता आके शिरडी में किराए पर मकान लिया। मुलाकात हो गई कुलकर्णी के नाटे वाले नौकर से, पंताजी से। पंताजी से मुलाकात हो गई। कैसे हो गई मुलाकात? पंताजी कह रहे थे को किसी ने उनके कद की वजह से काफ़ी जलील किया था, तो पंताजी जूते वाले के पास खड़े थे कि भाई इतना ऊंचा जूता बना दे जो कि मैं औरों की बराबर दिखने लगूं। असल में पंताजी की हाइट जो थी मुश्किल से 4 फीट भी नहीं होगी। सब उसकी हाइट का मजाक उड़ाते थे। बौना था एक तरह से, बड़ा सा चेहरा। वो लड़की बोल बैठी जो नए रहने आए थे शिरडी में कि भाई जूते वाले से कि भाई किसी की बात इस तरह मजाक नहीं उड़ाती। इस तरह से उसने पंताजी के प्रति हमदर्दी जताई। अब वो तो पंताजी जो थे उसने हमदर्दी क्या जताई, पंताजी तो उस लड़की के पीछे लट्टू हो गए। उस ख्यालों में वही लड़की आने लगी। पंताजी तो उस लड़की से शादी करने तक के सपने देखने चालू कर दिए। अब बाबा पहुंचे उसी लड़की के घर के भिक्षा दे माई। तो उसकी माँ लड़की की बैठी थी बाहर। वो कहने लगी साईं अभी तो हम आके अभी बैठे हैं, सब सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, आज तो क्षमा करना, कुछ नहीं दे पाऊंगी। इतने में वो लड़की लेके आई, भिक्षा लेके आई कि साईं फिलहाल तो थोड़े से चावल है। बाबा ने कहा इतने में ही काम चल जाएगा, और फिलहाल तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुम्हारे दूसरों के लिए जो तुम्हारे दिल में विचार है देखकर बहुत अच्छा लगा। वो कहने लगी मैं तो आपको जानती नहीं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें देखा जैसे तुम उसकी पंताजी की तरफदारी कर रही थी। इस तरह से बाबा ने उसे आशीर्वाद देके वहां से निकल ली। अब मारुति मंदिर में एक बच्चा जो बिच्छू के डर से वाला था वो तो अंदर भंडारे में, दूसरा बच्चा बाहर बैठ के पंगत में खाना खा रहा मारुति मंदिर में। देखता कौन है? भीमा। भीमा उसे बच्चे को अंदर से सामान लेकर आया, और बाहर जब खाना परोस रहा था तो दूसरा बच्चा पंगत में बैठा हुआ खाना खाता नजर आया। अब भीमा भौचक्का, इस बच्चे को तो मैंने अभी अंदर देखा था, ये बाहर कैसे आ गया? फिर वो दौड़ के अंदर गया। अंदर दूसरा बच्चा वैसे ही उसी शक्ल का, यहां तक कि वो दूसरे बच्चे को बाहर पकड़ के, हाथ पकड़ के बाहर ले आया और दोनों बच्चों को आमने सामने खड़ा कर दिया। इतने में वहां मारुति मंदिर में पहुंचते हैं बाबा। बाबा ने देखा, साईं ये सब क्या है? बाबा कहने लगे सब्री रखो, सभी के सवालों का जवाब मिलेगा, सब्री रखो। तो दोस्तों दो बच्चे एक शक्ल के, जिनकी दो माएँ अलग अलग, मारुति मंदिर में अलग अलग उसमें बाबा से अपनी अपनी फरियाद लेकर आए हैं। पहले बच्चे को भी वही सपना दिखता है कि जी कोई उसको उससे दूर ले जा रहा है। दूसरे बच्चा जो है गरीब माँ के साथ आया है, उसको भी दिखाई देता है कि जी कोई उसको दूर ले जा रहा है, और दोनों इसी सपने का निवारण करने के लिए बाबा के पास आए। और बाबा ने दोनों को ही मारुति मंदिर भंडारा खाने भेज दिया। अब देखते हैं बाबा इंसाफ कैसे करते हैं, कैसे उनके दोनों के सपने का साकार कैसे करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।